हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लास 11 के सेट ए सब्जेक्ट इंग्लिश का एनालिसिस करेंगे। आप सभी का पेपर हो चुका है। आई होप सभी का पेपर अच्छे से हुआ होगा। यहाँ पर आप अपने जो आंसर से जो आपने एमसीक्यू है या ग्रामर वाला सेक्शन या रीडिंग स्किल वाला है वो आप थोड़ा सा मैच कर लीजिए, जिससे कि आपको इस बात का अनुमान हो जाए कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर पहला सेक्शन आपका रीडिंग सेक्शन था, जिसमें आपको इस पैसेज को रीड करके आंसर्स करने थे। यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइंस की है ये आपके आंसर से पहले वाले का, फिर रसिया, कहीं पर आपको बेंगलोर दिखेगा, तो यहीं पर इसमें आपको ढूंढना था और आंसर करना था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, इसको पढ़ेंगे आप। तो यहाँ पर इसरो ने जो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, इसके बाद में पहले GSLV, PSLV इनका यूज होता था, इस बारे में दिया है। इसके बाद विक्रम साराभाई ने किस विजन को लेकर इसको स्टेबलाइज किया था, इस बारे में यहाँ पर कहा है। व्हाट इज द रिसेंट सक्सेस अचीव्ड बाय इसरो मेंशन पेसेज। यहाँ पर चंद्रयान 3 के बारे में बात कही है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी चंद्रयान 3 नहीं लिखा है। लेकिन वहाँ पर आदित्य, जो कि सन के लिए भेजा गया था, प्रिसीजन डिप्लॉयमेंट ऑफ आदित्य, इसके बारे में बात की गई है। मार्स की कोई बात यहाँ पर नहीं हुई है, चंद्रयान 2 की बात नहीं हुई है। और मेन्ड स्पेस मिशन जो है वो गगनयान है, वो भेजा जाएगा। यहाँ जो सक्सेस हो चुका उसकी बात की गई थी, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। वेयर इज़ द मास्टर कंट्रोल रूम लोकेटेड फॉर इसरो स्पेस मिशन। इसरो स्पेस मिशन का मास्टर कंट्रोल रूम बेंगलुरु में है, आपको पेज मिल जाएगा। यहाँ पर लूनार मिशन यानी चंद्रयान 3 जब भेजा गया था उसके उसके सेम टाइम पर ही उसके पहले किसने भेजा था लूनार लेने के लिए, तो रसिया ने भेजा था, जो कि बीच में ही रह गया था। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान मिशन मेंशन्ड इन द पेसेज आफ्टर चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 और आदित्य, जो कि सन के लिए भेजा गया था, इनकी सक्सेस मिशन के बाद में मेन स्पेस मिशन गगनयान के बारे में सोचा है कि हम जो गगनयान भेजेंगे, जिसमें मेन वाला मिशन रहेगा पहली बार इंडिया की तरफ से। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये गगनयान 3, ये यहाँ पर अमेंड, ये इंडिया इज डीपली इंगेज इन प्लानिंग द नेक्स्ट वेंचर, है ना, अमेंड स्पेस मिशन। फिर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सर्ज इन अटेंडेंस सतीश धवन स्पेस सेंटर मेंशनेड इन द पैसेज। इस पैसेज में जो आपको महत्व बताया गया है कि जो अटेंडेंस है सतीश धवन स्पेस पर, उन वो मतलब कम ज़्यादा क्या है उनका, तो यह बताता है कि सतीश धवन स्पेस जो पैसेज में है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो स्पेस के जितने भी कार्य हो रहे हैं, जो प्रयोग हो रहे हैं, जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है, वो बढ़ रही है। तो डेमोन्स्ट्रेट द ग्रोइंग नेशनल इंटरेस्ट, तो नेशनल इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। इन लेट 1990s एंड अर्ली 2000s व्हाट वर द स्पेसिफिक स्पेस मिशन। कौन से जो है लो स्पेक्टेटर अटेंडेंस यानी जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता था, ऐसे कौन से मिशन थे। तो PSLV जो था यहाँ पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सही होगा। GSLV प्रोग्राम था, ना कि मिशन था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्हाट डिड विक्रम साराभाई इन विजन फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो विक्रम साराभाई का विजन क्या था इंडियन स्पेस प्रोग्राम को लेकर, तो एलिवेटिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एवरीबडी। तो प्रत्येक इंडियन के लाइफ के बारे में सोचकर उन्होंने जो है ये प्रोग्राम के बारे में देखा था। और ये वाला ऑप्शन आपको पैसेज में मिल जाएगा देखने पर। देखिए, इन्विजन स्पेस टेक्नोलॉजी एज ए मीन्स टू एवेल्यूट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फॉर एवरी इंडियन। फिर आपसे पूछा है विच इज़ द फॉलोइंग एंटोनिम ऑफ फ्लोलेस। फ्लोलेस यानी फ्लो में जाना, तो इसका एंटोनिम पूछा है, तो परफेक्ट यानी फ्लोलेस, फोल्डलेस यानी फ्लोलेस, और अनब्लेमिश्ड मतलब फ्लोलेस ही होता है। तो इम्परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो कि परफेक्ट ना हो। एक धारा में बहने वाला परफेक्ट होता है, फोल्डलेस होता है, अनब्लेमिश्ड होता है। यहाँ पर आपको इम्परफेक्ट सही आंसर है। ट्राइम्फ का मतलब होता है विजय, विजय मतलब विक्ट्री, सिनोनियम पूछा था। देन आपसे यहाँ पर पूछा है कि हाउ डज इसरो अफेक्ट द एवरेज पर्सनस लाइफ इन इंडिया। तो इसरो ने प्रत्येक पर्सनस की लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है, तो यहाँ पर उनको बाय कंट्रीब्यूटिंग मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये जो सैटेलाइट वगैरह भेजे, इनके द्वारा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, टेलीविजन देख पाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग देख पाते हैं। तो इस तरह से प्रभावित किया है। आपको यहाँ पर पैसेज पढ़ना था, यहाँ पर आपका पहले आपको नोट बनाने थे, साथ में आपको टाइटल देना था, और की टू एब्रीविएशन के साथ में आप 4 मार्क्स गेन कर सकते थे। मैंने ऑलरेडी नोट मेकिंग और समरी का वीडियो बना रखा है, आपने देखा होगा तो दिन अच्छी बात है। यहाँ पर इन्वायरमेंट कंटेमिनेशन को लेकर यानी इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो होता है, जो वहन किया जाता है हमारे द्वारा एयर, अर्थ, रिवर, सी, लेथल मटेरियल्स का, तो ये काफ़ी घातक सिद्ध हो रहा है। तो पोल्यूशन है इसके बारे में, तो इन्वायरमेंट कंटेमिनेशन का इसमें टाइटल आपका हो जाता है, और आपको नोट्स बनाने थे। सेक्शन बी राइटिंग स्किल था, जिसमें आपका नाम जो है ज्योति है, और 11th में आप स्कूल एक्सलेंस ग्वालियर में पढ़ते हैं। कल्चरल सेक्रेटरी है आपने स्कूल की, आपको एक नोटिस
नोटिस लिखना था। प्ले लिस्ट में आपको इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन का नोटिस मिल जाएगा, अगर आपने देखा होगा इस वीडियो के पहले तो अच्छे से आपने बना दिया होगा। या फिर आप मोहन स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेरखेड़ा भोपाल, ये बरखेड़ा भोपाल है, यूर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, इसके लिए अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना था। मैंने एक पोस्टर वाला वीडियो डाल रखा है जो कि 5 से 10 मिनट का है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट पोस्टर है। से नो टू ड्रग्स, ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, डोंट क्रूएल्टी टू एनिमल, ऐसे करके मैंने 5 पोस्टर उसमें बनाए हुए। वो 5 पोस्टर आप देख लेते तो एक भी पोस्टर आपका बाहर नहीं आएगा। यू आर अनिता पटेल रेजिडिंग एट 254 साकेत नगर बालाघाट, राइट लेटर टू एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर के लिए एडिटर को आपको लेटर लिखना, संपादक को कंसर्न अबाउट डिटेरोटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिस्टेंसिटी, आपकी जो सी टीम है जो टेटोरिंग लॉ है यानी जो नियम कायदे कानून धज्जी उड़ाई जा रही है उसको लेकर आपको जो है चिंता दर्शानी थी। या फिर यू आर मनीष रेसिडिंग एट 45 MP नगर उज्जैन, आप मनीष है और MP नगर उज्जैन में रहते हैं। आपके यंगर ब्रदर को आपको जो है आपने हिल स्टेशन पर विजिट किया उसके अनुभव को साझा करना है छोटे भाई से। राइट एन आर्टिकल, आपको किसी एक टॉपिक पर जो है तो द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन थ्रू कंटेमिनेशन वाला आप लिख देते तो आपको नंबर यहीं से मिल जाते हैं। नोट मेकिंग का टॉपिक ही आपका ये हो जाता है। या फिर आपको इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन जो लास्ट मंथ हो उस पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। और ये किसके लिए, मैगजीन गिविंग डिटेल लाइक शेड्यूल कब था, वेन्यू, जगह कौन सी, टॉपिक क्या था, विनर कौन था। रिपोर्ट राइटिंग करनी थी, ये वर्बल इनपुट से छोटे छोटे जिनको ध्यान में रखकर आपको लिखना था। सेक्शन से आपका ग्रामर आ जाता है। फिर इन द ब्लैंक्स, ही इज एन MBA, एन आएगा यहाँ पर आर्टिकल, MBA यानी कि वोवेल साउंड है। द मेन पुलिस अरेस्टेड, व्यक्ति जिसे कि पुलिस ने अरेस्ट, तो हु नहीं आएगा यहाँ पर, द पुलिस आ गया ना, ये भी नाउन है जो कि एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो हुम, द मेन हुम, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है ना, जो अरेस्ट हुआ ये नहीं। द मेन लास्ट नाइट जो व्यक्ति वो बड़ा चोर था, द मेन हु द पुलिस नहीं आएगा, हुम जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया। सी ऑफन विजिट्स, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे आएगा सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे लगा होना चाहिए तो विजिट्स आएगा। सी वाज बोर्न इन ब्राटो, उसका पालन पोषण कहा हुआ इन अम्बाला, इन अम्बाला आएगा। द वेदर वाज कोल्ड बट देर वाज नो विंड, वेदर तो ठंडा लेकिन वहाँ कोई हवा नहीं थी, नो विंड आएगा। ही, ये पास्ट है, ही वाज यंग, यंग यानी जब वो जवान था, जब वो तेज जो है चल सकता था, तो ये उसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है। तो पास्ट में कुड का यूज़ करते हैं और प्रेजेंट होता तो कैन का यूज़ करते हैं। अब आए थे डू एज डायरेक्टेड में, ही इज ऑलवेज हैप्पी, आपको यहाँ पर इसको नेगेटिव बदलना है, इसके मीनिंग को बिना चेंज किए हुए, यानी मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए, वह हैप्पी भी रहना चाहिए हमेशा और वो नेगेटिव भी देखना चाहिए। तो ही इज नेवर सैड, वह कभी दुखी नहीं रहता, दैट मीन्स वह हमेशा खुश रहता है, तो हमने नेगेटिव बना दिया और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। नीरज सैड वर डज सी लाइव, यहाँ नरेशन चेंज करना है तो नीरज आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है तो नीरज आस्क्ड, वेयर जो है इसको कनेक्टर बन जाएगा और फिर अफर्मेटिव बन जाएगा सेंटेंस, तो नीरज आस्क्ड वेयर सी लाइव्ड, यहाँ पर ही प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट बन जाएगा अफर्मेटिव में, तो डिड नहीं लगेगा इसमें, है ना। जब हम इसको जोड़ते हैं वेयर से नरेशन में तो फिर ये आपका कैसा बन जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो सी लाइव्ड या लीव्ड, LIVED। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया कि देट ही वुड कम, वह आएगा, तो यहाँ पर की वाट का मीनिंग सेंस दे रहा है और देट नाउन क्लास है। ए सुने से यहाँ पर आपको नो सुनर लगाना है तो नो सुनर लगा दिया, फिर नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सा जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब को आपको नो सुनर के बाद लगाना जो कि क्या है, डिड है, तो डिड लगा दिया। द चिल्ड्रन लिखेंगे, यानी लिखना क्या आपको, नो सुनर, फिर लिखना है डिड, फिर लिखना है द चिल्ड्रन, फिर सा को कर देना सी, फिर द स्नेक देन, यहाँ कोमा लगाया ना, ये स्नेक और दे के बीच में यहाँ लगाना है आपको देन, क्योंकि आपको क्या लगाना था, नो सुनर देन दे स्टार्टेड टू साउट, ठीक है। एक बार देखिए, नो सुनर डिड द चिल्ड्रन सी, इसके बाद आपको लिखना था द स्नेक देन दे स्टार्टेड टू साउट, तो यहाँ पर नो सुनर लगाना था, कोमा की जगह पर देन लगाना था और डिड हेल्प यू आगे लगाना था नो सुनर के बाद में, और सी करना था सा को किस में बदलना था, सी में। अगर आपने इसे बनाया तो ही मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। ही वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश, आपको इसका वॉइस चेंज करना है तो इंग्लिश कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में तो इंग्लिश, फिर ये वाज है तो इसी की हेल्पिंग ऑफ लगा के बिंग लगा देंगे, तो इसी की हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट सर वाज, बिंग लगा दिया, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बना दिया। इंग्लिश वाज नॉट बिंग टोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, इंग्लिश वाज नॉट बिंग टोट बाय हिम, ठीक है, ये पेसिव बनेगा। अब इसको ना, सी विल नॉट टॉलरेट दिस इनजस्टिस, इसको पास्ट इंडेफिनिट बदलना है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट डिड आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो सी के बाद लगा दिया डिड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, फिर नोट का नोट लगा दिया। टॉलरेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बस आपको यहाँ लगाना था विल की जगह पर डिड, फिनिश। ये आपके हो गए डू एज डायरेक्टेड। यदि आप चाहते हैं कि कैसे हमने इनका परिवर्तन किया तो डू एज डायरेक्टेड की 11th की आपकी
पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप वो देख लेंगे क्वेश्चन बैंक की, इसमें मैंने फुल सॉल्यूशन दिया है, तो आपके एक भी मार्क्स कट नहीं होंगे और आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक पैसेज दिया है जिसको आपको पढ़ना है। ये आपकी बुक से दिया हुआ है, जो कि आपकी मेन टेक्स्ट बुक है उससे। यहाँ पर देखिए, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये लिया गया माय ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, ये आपका खुशवंत सिंह के द्वारा जो लिखा गया है उसमें से लिया गया है। क्या लिखा है? अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में क्या था आपका? खुशवंत सिंह ने लिखा है और उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में यहाँ पर बताया है। तो दादी माँ के बारे में क्या बताया कि जब वो दादी के साथ रहते थे उनका, और उसके बाद उनके पिताजी उनको ले गए, फिर वो दूर हो गए, तो अपनी दादी से इनको प्रेम था। तो ऑथर कौन ने इस एक्सट्रैक्ट के? तो वो खुशवंत सिंह है। हु हैज़ बीन रेफर्ड एज सी, यहाँ पर सी किसको बताया है? यहाँ जहाँ पर सी की बात करें, वाज हार्ड टू बिलीव माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट, सी हैड वंस यंग, वह कभी जब जवान प्रीति थी। तो सी कौन है यहाँ पर? ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर, ऑथर यानी खुशवंत सिंह की दादी माँ है। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस, अगर फेस की डायरेक्ट क्लोज से पिक्चर ली जाए तो उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, जो कि यहाँ पर है। तो ग्रैंड फादर का फोटो लगा हुआ था, जो कि मेंटल पीस यानी जहाँ पर आग वगैरह जलाते हैं ड्राइंग रूम में, उसके ऊपर टंगी हुई थी। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, हाउ डिड द ग्रैंड फादर लुकड इन हिज पोर्ट्रेट? तो यहाँ पर देखिए, ही लुकड लाइक 100 ईयर ओल्ड, तो वो 100 ईयर ओल्ड लग रहे थे, लेस देन भी नहीं और मोर देन भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग है नॉट बीन डिपिक्टेड इन द पोर्ट्रेट? तो पोर्ट्रेट में आपको बियर्ड दिखता है, लॉन्ग फिटिक क्लॉथ है, बियर्ड, चेस्ट, टर्बन सब दिखता है, लेकिन ऑर्नामेंट्स गहने नहीं दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये पूछा था क्या आपको नहीं दिखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का ए है आपका, जो कि एक पोएम ली गई है आपकी, फादर टू सन, है ना आपके इसमें, कि ये बीज मैंने बोया लेकिन मैं इसमें, ये मेरे मुझसे ऐसे बात करता है जैसे कि हम ऐसे बात करते हैं जिसके स्ट्रेंजर होंगे, कोई साइन नहीं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के हवाओं में, मैंने इसे अपने हिसाब से बनाया था लेकिन हम अभी शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फादर की विश क्या है? अंडरस्टैंडिंग वाली है, वो चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो दोनों के बीच में। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन द फादर एंड सन हो? तो तनाव की स्थिति है फादर और सर के बीच में, क्योंकि बच्चा अपने पिता को नहीं समझता और पिता अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं। दिस लाइन शो ग्रीफ, दुख को दर्शाती है। क्या को दर्शाती है? द सीड आई स्पेंट आर सोन इट वेयर, जो बीज मैंने बोया था, द लैंड इज हिज, भूमि उसकी है, मतलब जगह उसकी है, मेरी नहीं रही अब। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम अजनबी की तरह बात करते हैं। देयर इज साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, कोई सिग्न मतलब ऐसे चिन्ह नहीं जिससे पता चले कि हम एक दूसरे को समझते हैं। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, इस बच्चे को मेरे डिजाइन के अनुसार बनना था। येट वाट ही लाइव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन वह अब जैसे रहता है वो मुझसे शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पर वो पिता अपना दुख जता रहा है कि वो अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर ये आपका बर्थ नाम का जो सेकेंडरी वाली बुक है उससे एक पैसेज लिया गया है, तो आप इसको रीड करेंगे तो आराम से आंसर लगा देंगे। हाउ वाज द न्यू बोर्न चाइल्ड, बच्चा कैसा हुआ था? लाइफलेस, जीवन नहीं था उसमें। डायलेमा यानी ऐसी स्थिति जिसमें समझ में नहीं आए कि क्या करना है। तो एंड्रयू के सामने क्या डायलेमा था? तो बच्चे को बचाए या मदर को बचाए। इन द डायलेमा ही फेस्ड व्हाट एंड्रयू डू, डायलेमा में उसने क्या किया? उसने बच्चे को दे दिया नर्स को, लेकिन सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी थी चेक अपॉन सुसैन, सुसैन को चेक करना, इसलिए उसने बच्चे को दिया था। फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग इन द वर्ड डिस्परेट, यानी निराश होता है, और निराश का मतलब यहाँ पर एक ही शब्द है फियरफुल, जो कि इसका मीनिंग दे रहा हूँ। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर थे। आई होप आपका जो पेपर है काफ़ी अच्छा हुआ होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा शायद से, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में से, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।